हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो आगे कि और आप लोग को लगता है कि समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना दोस्तों, तो आपको लोग पीछे की ओर खींचेंगे। तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो भी आपको लोग कहेगी, दुनिया कहेगी। अगर आप बुरा काम करते हो तो भी आपके ऊपर लोग हँसेंगे भी, बोलेंगे भी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक घोड़ा रहता है, इस उस घोड़े पर एक राजा और रानी घूमते हैं। ठीक है, जब राजा और रानी घूमते हैं तो आगे चल के कुछ समाज मिलती है। मतलब जैसे आप लोग मान लो एग्जाम्पल, ये समाज मिलती है, दादी दादा या कोई भी एक्स वाई जेड में कोई इंसान ही था। तो वो इंसान लोग साथ में मिल करके हंसते हैं कि ये देखो, इस घोड़े पर दोनों राजा रानी बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आ रही है, बेचारा घोड़ा चल रहा है, हाथ पैर भगवान दिए तब भी राजा और रानी घोड़े पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें राजा क्या होता है, थोड़ा सा सोचने लगता है, उसको बुरा लगता है कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं, ये दुनिया वाले कैसे बोल रहे हैं। तो वो क्या करता है कि वो खुद ही उतर जाता है, रानी को चुपचाप से बैठा देता है और खुद पैदल चलता है, रानी को घोड़े में बैठा करके साथ साथ ऐसा करके। उसके बाद कुछ आगे चलने के बाद क्या होता है, कुछ और समाज मिलती है जो इसको कहते हैं दुनिया। ठीक है, कुछ और दुनिया, कुछ लोग मिलते हैं। तो आगे चलने के बाद फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर लोग बाग हंसते हैं कि ये देखो, घोड़े पर बैठी हुई है दुल्हन माइमिंग रानी। तो मतलब इस औरत को, ये रानी को शर्म नहीं आ रहा है, हँस भी रहे हैं लोग बाकी, कैसी औरत है, कैसी रानी है। मतलब कि राजा पैदल चल रहा है तो उस पर बैठी हुई है, कितने मूर्ख लोग हैं, घोड़ा पर इस बैठ करके जा सकता है, ऐसा करके। फिर क्या कहते हैं कि जो राजा था, फिर उन लोग की सोच में पड़ गया कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रानी तुम एक काम करो, तुम उतर जाओ नीचे। और जब रानी भी नीचे उतर गई, राजा और रानी पैदल पैदल थे, साथ में घोड़े को पैदल लेकर के चल रहे थे। कुछ और बात क्या होता है, कुछ समय बाद होता ये है, जब आगे लोग मिलते हैं तो वहाँ पर भी लोग हँसते हैं कि ये देखो, कितने मूर्ख इंसान है, राजा और रानी घोड़ा को लेकर के साथ में पैदल चले, उसमें वो लोग बैठ कर के भी तो जा सकते हैं। तो यहाँ पास राजा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि बाहर में जाए दुनिया, चलो रानी तुम बैठो, मैं भी बैठता हूँ, साथ में चलते हैं। ये दुनिया ऐसे ही है, ये दुनिया ऐसी ही कहती रही, चाहे हम लोग कुछ भी करें। तो एग्जाम्पल यही है दोस्तों, आप लोग अपने लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो बिल्कुल करो, बिंदास करो। जो इसको जो कहना है कहता रहे, जिसको जो मतलब आपको पीछे की ओर लोग खींचेंगे, आप लोग को पीछे की ओर नहीं जाना है। आप लोग को अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करते रहना। ठीक है ना? ठीक है, नमस्कार। मैं हूँ रीता विश्वकर्मा और मेरे चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और जो मेरे से छोटे हैं उसको मेरा ढेर सारा बहुत सारा प्यार करती हूँ। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए अब वीडियो करते हैं शुरुआत। ये जो मेरी बातें थी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताना। दोस्तों, आज मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मेरा बचा हुआ था आलू का मसाला, जो मैं कल रात को बनाई हुई थी, तो उसी का मसाला बना हो। तो सबसे पहले मैं अपने आलू का पराठा मैं बनाई, मैं और मम्मी खाएँ। ये मेरी मम्मी हैं, जो लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दे रही हूँ, ये मेरी मम्मी हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम मम्मी ने आलू पराठा का नाश्ता किया। आलू पराठा के साथ मैं खाई हूँ दही। किन किन लोगों को ये चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि मेरी पहले की वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो मेरा था वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो। और मैं ये चीज़ देखी हूँ यार, मेरे इतने सारे व्यूज़ जा रहे हैं, तो प्लीज़ यार कम से कम 10-20 लाइक तो दे दिया करो यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पास नाश्ता करने के बाद हम मेरी मम्मी यहाँ पास मिर्चा का वो तोड़ रही थी, क्योंकि मुझे अचार बनाना था। मुझे नहीं, मेरी मम्मी को अचार बनाना था। मैं इस समय घर पे ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा आलसी। 9 बजे मॉर्निंग टाइम उठती हूँ, मेरी मम्मी सारा काम इस समय करती है। लेकिन कोई ना, मैं आज 24 जून से मैं अपना रूटीन बदल दी हूँ। मैं उठने लगी हूँ सुबह के 5 बजे, जैसे मैं पहले जगह करती थी। ठीक है, और यहाँ पास मैं कुछ बोल रही हूँ। 12 हो गए, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर बारिश होती तो मैं आज बारिश में बहुत इंजॉय करके नहाऊंगी। अब देखते हैं बारिश होती कि नहीं होती। अभी तक मैं तो रूम से बाहर नहीं निकली हूँ। चलो देखते हैं क्या मौसम है, क्या नहीं है, कैसा मौसम किया है। अगर अच्छा मौसम किया होगा, बारिश वाला मौसम किया होगा, तो मैं तो नहाऊँ। और दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था तो मैं उसमें कुछ बातें शेयर कर रही थी कि जो छोटा भाई था मेरा, उसके बर्थडे मनाया जाता है, यहाँ तक बात हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बर्थडे मेरा भाई का मनाया जाता था, तो उस टाइम मैं ना बहुत ज़्यादा रोती थी कि मुझे मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है, मुझे मेरा बर्थडे मनाया करो। मुझे केक का बहुत शौक था, मतलब मुझे मेरा बहुत शौक था बचपन में मेरे नए नए कपड़े आए, केक आए, जैसे मेरे भाई को मनाया जाता है वैसा ही मनाया जाए, बट मेरा बर्थडे नहीं मनाया जाता था। यही सब करते करते 5-6 साल के हम लोग हो गए। मेरा भाई मेरे से 3 साल का छोटा है।
तो इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि मतलब कि हमारा एडमिशन हुआ स्कूल पे, मतलब लक्ष्मी मार्केट में एक स्कूल थी जहाँ मैं रहती हूँ। तो वहाँ पास मैं पढ़ने लगी थी और पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करी ना, कुछ दिनों के लिए मैं गैप कर दी थी, स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि मैं ना बचपन से ही ज़िद्दी थी। अगर मैं कह दी आज मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना, मतलब मेरी आदत ही यही थी। कल भी और आज भी मेरी मम्मी कहती है जो तुम ज़िद करती हो ना बहुत ख़राब आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको ज़िद। तो मैं बहुत ज़िद्दिया लड़की थी अपने बचपन में। तो ये भी चीज़ कहेंगे कि मैं बचपन से लेकर आज तक मैं अभी तक अपने मम्मी पापा से मार नहीं खाई हूँ। ये रियलिटी है, सबको झूठ लगेगा बट ऐसा नहीं है, बट मैं मार नहीं खाई हूँ आज दिन तक। फिर स्कूल जाते थे और हम और मेरी बहन, दोनों बहन जो जुड़वा बहनें थे, साथ में जाया करते थे। ठीक है, और चलो यहाँ पास अब बताते हैं, आते हैं प्रेजेंट में। अभी मैं पास्ट अपना बता रही थी। यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास हम और मम्मी लोग आम और कटहल के अचार बनाते हैं। यहाँ पास मेरी मम्मी मुझे स्माइल कह रहे हैं, सॉरी, उसकी स्मेल कैसी है, महक रहा, गंधा रहा, क्या नहीं, क्या हो रहा है, वो सूंघने के लिए देती है। अचार का मसाला जो होता है, यहाँ पास हम लोग अचार डाल रहे थे। हम कहे चलो का वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं मम्मी के साथ। यहाँ पास मेरी मम्मी अचार डाल रही थी, यहाँ पास मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी और मैंने मम्मी से एक क्वेश्चन किया कि मम्मी सबसे ज़्यादा तुम अपने किस बच्चों से प्यार करते हो। तो मेरी मम्मी का जवाब आप लोग ज़रूर सुना कि मेरी माँ सबसे ज़्यादा अपने किस बच्चे से प्यार करती है। ठीक है, और यहाँ पास हो गया, हम लोग यही सब करते रह गए थे। और आप लोग दोस्तों किस किस के घर में आम का अचार बनता, कटहल का अचार बनता, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अब देखो मेरी मम्मी क्या कहती है, यहाँ कहती कि नहीं कहती मुझे नहीं पता, अभी तक यहाँ अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी जो आपके लाइफ में अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो सबको इग्नोर करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग 4 लोग की बातों पे ध्यान दोगे ना, आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं कहूँगी पूरे तरफ से, चारों तरफ से एकदम इग्नोर करो, कौन क्या कहता है क्या नहीं बोलता, इस पे एकदम फोकस मत करो। आप अपने फ्यूचर का, आप अपने करियर का और आप अपने ऊपर ध्यान दो सबसे पहले। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि यहाँ पर आज की दुनिया बहुत मतलबी हो चुकी है, ये चीज़ आज समझ में आता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मुझे अब सीखने को मिलती है। पहले क्या था ना, मैं खुद से ज़्यादा किसी लोगों के बारे में सोचा करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपना, अब देखो मेरी मम्मी का क्वेश्चन और आंसर सुनना। तो यही बात है कि मतलब अभी मेरी मम्मी से अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया है, बाद में मैं करूँगी कुछ टाइम बाद शायद। अब ये रहा मेरी, तो लाइफ में आगे बढ़ना तो सीखो दोस्तों। यहाँ पास कोई किसी का साथ, किसी का कुछ नहीं देता है, क्योंकि जो करना है अपने आप को करना है। क्योंकि जो अब हम लोग तकलीफ झेलते हैं अकेले झेलते हैं, ठीक है ना, कोई साथ नहीं देने वाला होता है यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ रहा मेरा क्वेश्चन और मेरी मम्मी का आंसर। कटहल का बन गया मम्मी। लेकिन अच्छा और अब एमा और समा जाई। अच्छा तो मम्मी ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा किस बच्चों से प्यार करती हो? बेटा से वाह मम्मी जो वाह, काम नहीं कर रही है उससे। बहुत सही। मान गए मम्मी, मान मेरे गए। साथ कमाल। और मम्मी ये बात हकीकत है, जो तब मुंह से निकला है ना, हम समझ गए अब, समझ है ना। समझ गए। अब पापा भी सबसे ज्यादा उसे डरी। तो दोस्तों समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बातों को। तो लाइफ में आगे बढ़ना बस सीखो। मैं तो खुद नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैं तुम लोग को मोटिवेट कर रही हूँ कि कभी भी अगर कुछ भी सिचुएशन आता तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचा करो। ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। और मैं फिर से जाती हूँ अपने पास्ट में कि स्कूल में हमारा नाम लिखा गया था, जिद्दी थी मैं, और ऐसे ही जिद करते करते एक बार बर्थडे आया मेरा, मतलब आता हर साल है। तो मैं जिद करी, मम्मी मुझे केक चाहिए। उस समय केक ब्रेड वाला मिलता था 30 रुपये में, और उस समय के 30 रुपये समझ लो आज के 150-200 रुपये मान के चलो। तो तब भी मेरी मम्मी कितने साल के रहे होंगे हमको, मुझे ये ज़्यादा याद नहीं है। तो मैं जिद करी तो मम्मी ने मेरे लिए केक मंगाया था गोल मार्केट से। बट मैं केक कट करी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है केक का। ठीक है, और
मतलब बचपन अलग ही था, बहुत ही ज़्यादा अलग था, मतलब उसका कुछ कह ही नहीं सकते हम। और यहाँ पास शाम टाइम होता है दोस्तों, यहाँ पास मैं बनाती हूँ मैगी क्योंकि मेरे भाई को भूख लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं ओरिजिनल मैगी बना रही हूँ, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है ओरिजिनल मैगी, मुझे तो यिप्पी और ओट्स वाली मैगी दोनों पसंद है, मैं सब खा लेती हूँ। और यहाँ पास बना रही हूँ मैगी, ठीक है। और क्या होता है कभी-कभी दोस्तों कि हम जो बचपन का जो दिन था तो सोचते हैं यार कि वो क्यों चला गया, बट वो चला गया सो चला गया, लेकिन हम अपना बीता हुआ कल तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाला कल तो ज़रूर सुधार सकते हैं ना। तो इसी के लिए कहना चाहते हैं कि आप लोग जो बचपन में गलती की वो ठीक है, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी सुधारो, ठीक है। और यहाँ पास अब मैं अपनी मुन्नू के साथ हमेशा सेल्फी लेती रहती हूँ और यहाँ मैं मैगी खाने लगती हूँ यहाँ पास। और दोस्तों किन-किन लोगों को मैगी खाना पसंद है, मैं तो सॉस डाल के मैगी खाती हूँ। और यहाँ पास मैं एक सदस्य से मिलाती हूँ, ये मेरी बाबू। मतलब कि यहाँ पास तो हम तो मैगी खा रहे हैं, मैगी खाने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक गाय के पास जाती हूँ। एक गाय जो है, मैं इसके बाद कुछ समय बाद गाय एक आएगी, उसका नाम मैं बाबू रखी हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, वो 10 से 15 दिन की थी, तब वो अपनी माँ के साथ आया करती थी। हम लोग की कॉलोनी में सेक्टर 4 में वो अपनी माँ के साथ आया करती थी 10-15 दिन के लिए। जब हम लोग को पहली बार वो देखा करती थी, उसकी माँ हम लोग को पहचानने लगी थी, हम लोग जैसे खाना-पीना देने लगे थे, तो उसकी माँ हम लोग को पहचानने लगी थी। लेकिन वो जो बाबू है मेरी, जो गाय का बछिया है, वो हम लोग को देख कर के बहुत डरती थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ दोस्तों, उसको उसकी मालकिन जो ओनर थी उसकी गाय के, उन लोगों ने उसे छोड़ दिया था। तो क्या हुआ, उसको खाना-पीना ना मिलने की वजह से, गर्मी की वजह से वो क्या हुई, उसकी माँ मर गई। गाय की, बछिया की माँ मर गई थी। जब मर गई है, आई मीन मर गई थी क्या, मर चुकी है, तो उस गाय का जो बच्चा है ना, हम लोग के पास रोज़ डेली सुबह-शाम आता रहता है। चलो मिलवाते हैं अपनी बाबू से। ये रही मेरी बाबू, ठीक है? नहीं है, जाओ। बाबू, बाबू, बाबू। सो गाइस, एक बाबू है मेरी, जिसको हमेशा मेरी मम्मी रोटी खाना बचा कर के रखती है देने के लिए। दिखाते हैं आप लोगों को भी, ये देखो, ये है बाबू मेरी, इसका नाम हम बाबू रखे हैं। तो दोस्तों कैसे लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो यार, और मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। दोस्तों आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना सीखें, जिसको जो कहना है कहता रहे, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। जय श्री राम, बाय बाय।